शांति। आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर, बाप दादा सामने बैठे हैं, हमें ज्ञान अमृत खिला रहे हैं सदगति के लिए। सदगति निश्चित है, पढ़ाई बहुत थोड़ी बची है, समय इशारे दे रहा है। आज 29/8/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, अपने सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के पंजे से सदा बचकर रहना है, देहाभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है। आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, सबको लगता है ना। कहाँ इस पुरानी माया के नाले में बह ना जाए। बेहद के बाप को बच्चों का पूर्णा रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किसी बच्चों को कहाँ भेजना है तो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी बहुत मुश्किल हो गई है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी है नहीं। कहाँ ना कहाँ विकार रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिलती है। मिली पढ़ाई? हाँ जी बाबा। सत का संग भी यहाँ है जी बाबा। यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है कि दुखधाम क्या है और सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है ना जी बाबा, दुखधाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वह पुण्य आत्मा ही रहती है, तो हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है जी बाबा। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते, तुम्हारे सिवाय 84 जन्मों का इतिहास कोई नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी तुम्हें समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्यात्मा बनना है, याद की यात्रा से बनना है। कैसे बनेंगे पुण्यात्मा? याद के सिवाय दूसरा चारा कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं बच्चे, याद में ही गफलत करते हैं। याद में गफलत करने से धोखा खाते हैं। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, घाटा पड़ता है। श्रीमत पर जरूर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा क्या होगा? काम, धोखा देने वाली चीज़ें। बाबा कहते धोखे से बचने के लिए मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत तुम्हें पानी ही है। बाप को ही सब पुकारते हैं, क्योंकि
उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। वो भी किसको? आत्माओं को। इसलिए सब उसको पुकारते हैं। आगे देहाभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी तो देही बने हैं। जब देह अभिमानी थे तो कोई बात का पता ही नहीं पड़ता था कि कौन तकलीफ दे रहा है, कैसे इसमें से निकले, कुछ भी पता नहीं था। अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए बच्चों को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से बहिश्त का स्वर्ग का नसीब मिलता है। हद के बाप से नर्क का नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है ना। जब समझ आती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता बच्चों में? माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जी बाबा जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया ही बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। सबसे प्रथम विनाश मेरे अंदर से। किसका? देहाभिमान का, विकारों का। मैं जीते जगत जीता। मेरे से विनाश शुरू हो गया है। मेरे अंदर देहाभिमान खत्म हो गया, विकार खत्म हो गए, विनाश हो गया। सुखधाम मेरे लिए शुरू हो गया। जी, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्रों में महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। महाभारत, भारत कैसे बनेगा? महान। महान भारत केवल भारत को ही कहते हैं। दूसरे देश को महाभारत होता ही नहीं उनके पास। और महान भारत केवल दूसरे देश के आगे, किसी के आगे महान अमेरिका, महान जापान शब्द आता है। जी 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 जी। इसलिए बाबा कहते हैं एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन है ही नहीं। जी बाबा, बाइबल ले लो, कुरान ले लो, गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, महाभारत वर्णन है ही नहीं। गीता का ही है यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। कितनी बड़ी बात है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है ना, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य को। और हम शिव शक्ति पांडव से ना योग बल से और ज्ञान से बदलेंगे। ये योग बल नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, वो भोग बल से बदलना पड़ेगा। भोगना से बदलेंगे। हाय होगी तो क्या कहेंगे? भगवान कुछ नहीं चाहिए, उठा ले। सो बाबा कहते मनुष्य को भी बदलना ही है, मनुष्य से देवता बनना ही है। नई दुनिया में ज़रूर देवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना? चाहिए ना? जी बाबा, नई दुनिया में ज़रूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए। तो दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। इन बातों को दुनिया वाले बिल्कुल नहीं समझते, जानते ही नहीं, तो समझ कहाँ से? जाने समझे तो भी माने और फिर चले। विधि है ना, हर चीज़ का लिंक है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। कौन समझा रहा है? वाह रे मेरा भाग्य, वाह, मेरा बाप मेरे लिए शिक्षक बना, सदगुरु बना, मुझे सब मिल गया। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो? हाँ जी बाबा, तुम समझते हो बरोबर। बाबा हमको पढ़ाते हैं।
श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? वो सीखे कहाँ से? सीखा छोटा बच्चा। हाँ जी, श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से उसने? उनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। किसको? श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। उनको तो कहते हैं श्याम सुंदर, वो खुद ही श्याम बना है तो सागर कहाँ से होगा? पहला प्रिंस बनेगा ना। जी जी। फिर क्या करेंगे? वो पहला प्रिंस बन के जन्म मृत्यु के चक्र में आएंगे, फिर वो भी तमो प्रधान श्याम बनते हैं। इसलिए उनके आगे गायन है श्याम सुंदर श्री कृष्ण मोहन मुरारी मुरलीधर। और परमात्मा के आगे, शिव बाबा के आगे का गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। वो श्याम नहीं बनते। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। जी बाबा, वाणी नहीं खुले तो भी मनसा तो सदा जागृत रहे। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे करे। क्या करना है? राय मट्टे बच्चों को मिलके सर्विस में वृद्धि कैसे करे, सबको ये ज्ञान कैसे दे, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो, तुम्हें विचार करना है। विहंग माना गुप्त, तो गुप्त क्या है हमारे पास? दृष्टि, वृत्ति, हमारे वाइब्रेशन और मनसा। तो बैठ के तुम्हें विचार विनिमय करना है कि विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यही लोग सच्चे हैं, यही लोग सच्चे हैं। बाकी दुनिया तो है झूठी, इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नहीं जी वाह, तूफान तो माया तो बड़ी चालाक है। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो ना जो पार जाती हो। तुम सब नैया हो ना, तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। जी बाबा, जी बाबा का हाथ पकड़ा है ज्ञान गुण शक्तियों का, तो पार तो ज़रूर जाएंगे। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है, इसका नंबर 1 में तूफान आता है देह अभिमान का। जी जी, देह बड़ा फंसाता है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है बच्चों में देह अभिमान का। वो है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया। तब तो बाप कहते हैं बच्चे, अभी आ गया महाशत्रु। अभी बाबा ने देह अभिमान के बाद दूसरा शत्रु याद किया, काम। कामना है, ऐसे होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, शरीर मेरा ऐसा ही रहे, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, ये ऐसा करे, वो ऐसा करे। अरे ऐसे क्यों कर रही है, देश में क्या हुआ, ये ऐसे, अरे बारिश क्यों आ रही, अरे धूप क्यों आ रही। कामना कामना कामना, सबसे कामना होती रहेगी। तो बाबा कहते हैं अरे देहाभिमान के बाद तुम्हारा सबसे तेज शत्रु है, वो काम महाशत्रु है। बस जो भी आ रहा है ड्रामा में स्वीकार करते रहो, ज्ञान के नेत्र से देखो, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तो काम वासना शांत हो जाने लगती है, तो महाशत्रु पे जीत पाई तो बाकी के छोटे छोटे जो दुश्मन है वो अपने आप ही डर जाएंगे, मर जाएंगे फिर। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, ये देह अभिमान ने पूरी दुनिया को पतित बनाया। तब तो बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है तुम्हारे पीछे, काम महाशत्रु का तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है, हाँ, कोई तो दादिया, मम्मा, बाबा, शिवानी बहन ऐसे, उषा बहन ऐसे महारथी जीत पाए हुए भी है। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि उनको तो फ्री लाइफ है। कुमारी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। नो, बिकॉज विकार में भी नहीं जाते हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आंटी जी। किसी की बहू नहीं बनी, किसी की माँ नहीं बनी, किसी की
मतलब कोई चिंता ही कितने नहीं। रिश्ते के साथ नए रिश्ते जोड़ के जंजाल नहीं बढ़ाया। तो उसके प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं, माता पिता के पास से रही कुमारी है तो माता पिता क्या करते हैं, मरने तक उसको खुश रहे, उसको सब मिले, उसका ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं ना, याद तो ज्यादा बाबा याद बाबा, भी ज्यादा, बाबा। रिश्ते में फंसते भी नहीं ना। नहीं। अभी हमने क्या किया, ऐसे सब करके फिर सबकी जिम्मेदारी जा खींच के ले लिए। अब इसका भी करना है, उसका भी करना है, उनका भी करना है, वो रिश्तेदार उस उधर के सारा अपने को जंजाल, ज्यादा मेहनत है। ज़्यादा मेहनत कर, हमने रिश्ते बढ़ा दिए तो क्या करें, अभी वो चुप तो करो फिर। हाँ, बाबा कहते बच्चे कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है ना, कन्हैया लाल। इतनी कन्हैया जरूर शिव बाबा की होगी, किसी देहधारी श्री कृष्ण की नहीं जी। तो 140 देशों में लाखों आत्माएं ऐसे गृहस्थी में रखे अखंड मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रह रहे हैं, अपना देवताई पद ले रहे हैं। तो मीठे बच्चों, इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी, देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो जी बाबा। क्या बन रहे, पटरानी, महाराजा महारानी। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। क्या चाहिए जी बाबा, पवित्रता हमारी कितनी गहरी है, मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्ति की पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं क्या है बच्चे, पटरानी बनना है, लेकिन इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है। हाँ, क्या करना है, अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट मेरा ठीक है क्या, सारे कर्म में बाबा को याद करती हूँ क्या, अपने आप को देखना है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं ना, तो बाबा को लिखते नहीं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। हाँ, आज उन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे जी बाबा, अच्छा हो जाए, बैठने को जगह ही नहीं रहे। हाँ, आज उन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, अभी शरीर छूटा तो मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, अपना चार्ट देखना है। कहाँ तक खुशी है मुझे, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होती है, पूछो अपने आप को। मैं खुशी स्वधर्म में कितना स्थित रहता हूँ, क्या परिस्थिति आने से ना खुश हो जाता हूँ, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए बताओ। खुशी तुम्हारा स्वधर्म है, खुशी का सागर मिला है, सारे प्रॉब्लम का राज बता दिया है, तो खुशी गायब क्यों होती है। बाबा कहते हैं जबकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बने हो ना, तो खुशी होनी चाहिए ना जी बाबा। ड्रामा अनुसार तुमने बहुत भक्ति करके बाबा के बने हो, अब भक्तों को फल देने के लिए बाप ही आया है। रावण राज्य में तो विकर्म ही होते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान दुनिया में जाने का, जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्व में आ जाएंगे। सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, लेकिन तुम्हें संदेश जरूर सबको देना है, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में तुम्हें सेवा में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए ज्ञान की। जैसे देखो बुद्धियों को क्रिश्चियन की यह मिशन है ना उनकी, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो, क्या समझाते हो, कि हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, फिर जन्म मृत्यु का खेल खेल के डाल डालिया बनी है वृक्ष की और दूसरे धर्म में चले गए। हाँ, तुम समझाते हो हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के हैं देवताओं के पुजारी होंगे वही आएंगे। ओके बाबा, जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं,
उनके घर में बड़े बड़े मंदिर रहते हैं, किनके? राजाओं के। जी, उनों का भी कल्याण तुम्हें करना है, राजा का भी कल्याण करना है। ज्ञान देखें हम तो देखो बच्चे, तुम भी समझो, उनको बताओ, तुम भी समझो कि इस जन्म में भले राजा है, फिर भी तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आया ही है नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पास आए हैं, किस लिए? दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने आए। आश्चर्य लगता है ना, इस देश में क्या क्या करते रहते हैं पूजा के लिए। इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि तो दिन, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना। क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाया, मतलब गीत है कि देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्ति है। पानी में तो बना दिया तो रोते हैं। अब ये गणेश जी भी पानी में, गुड़िया की मूर्ति बना के कितना खर्चा, गली गली में, बिल्डिंग में, कोने कोने पे गणपति का पंडाल, और खर्चा, और वो आवाज और लाइट। अरे बाबा बा, हम लोगों को इतना योग करना चाहिए कि इनका जल्दी जल्दी भगवान प्राप्ति सबको हो जाए, बेचारे की खोज पूरी हो जाए। अभी पूना से आने का भाग्य मिला इतने साल के बाद। हर बिल्डिंग में, हर कोने में, हर चौकाटे पे मंडल ही मंडल, किसी का किसी को तालमेल नहीं है। बैठे दूसरे दिन भी झांकी निकल, होड़ा चढ़, मेरा अच्छा के तेरा अच्छा, तू ये गाना लगाए मैं उसको लगा। अरे ऐसा भगवान प्रसन्न होगा क्या? इधर में पिक्चर के गाने तो उधर और दूसरे अलग लगा रहे। होड़ा चढ़ सिखाई भगवान ने कि शांति सुकून में, हाँ ईर्ष्या से वजह से बाबा ऐसे भगवान कैसे प्रसन्न होगा। भगवान कहते तुम एक भगवान के बच्चे हो, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, भले पूजा पाठ करो, लेकिन वाद्य कैसे हो, उठना बैठना कैसे हो। सरकार ने अभी विदेश के गणपति की जिसकी आरास अच्छी होगी उसको लिखना, अच्छा ऐसा निकाला मोदी जी ने, बहुत अच्छा। निकाला है, क्या पता। शांत होनी चाहिए, उसमें संस्कृति होनी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ है ना। बख्शिश रखा है, बख्शिश रखा है, बहुत अच्छा होगा। उसके आज वजह से अपनी संस्कृति का पालन होकर इनका ही भला होगा, जल्दी भगवान प्राप्ति होगी। भक्तों का कोई दोष नहीं, लेकिन आजकल के बच्चों को जो फ़ोन से जो मिल रहा है ना, वो अरे गणपती आंटी जी उस दिन गणपती ला रहे थे, पिक्चर के गाणे। आता इसने कसा गणपती प्रसन्न होणार तुम्ही सांगा। किती भजनामध्ये, भजन के अंदर, भगवान के गीत के अंदर कितना आता है, उससे आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्साइड होती है, हार्ट अटैक का धोखा टलता है। और इधर इनके डॉल्बी से हार्ट अटैक आ रहे हैं, मीठे। अरे हमारे गांव में आंटी जी वरात चल रही थी शादी की, डॉल्बी, मनुष्य अंकल जी खड़े खड़े ही उलुढ़क गए डॉल्बी के, उधर ही अटैक आ गया। सेंड नहीं हुआ वाइब्रेशन उठे शरीर को, नसा बंद, अटैक खत्म। हमारे गांव में 2 जन को, एक को तो घर बैठा था, एक तो डॉल्बी उधर वरात में था, बारात में था, उसको जगह पे हो गया, और एक तो घर में बैठा था, उसके घर को वो वाइब्रेशन हवा में इतने लहरें पैदा करती है ना आवाज़ की, वो मनुष्य के दिल को सहन नहीं होता है। जैसे भजन से आनंद प्राप्त होता है, वैसे उल्टा है उसका। तो ये चीज़ें समझना चाहिए, इसलिए तो बाबा आया है ना हमें दुख से छुड़ाने के लिए। तो मीठे बच्चे देखो, अब देखो अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देखो देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीता है ना, क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाया, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते, उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबाने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो आरती को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना,
नदी तो सदैव है, तुम जानते हो। ये जमुना का कंटा था जहाँ रास विलास आदि करते थे देवी देवता। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं महल। ओह, आगे का काम भी बता दिया, महल भी तुम्हें जाके बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, क्या चलता है इम्तिहान पास करने से? हाँ, अभी कोई बड़ा जाके बनेंगे। तुम्हें भी माया के इम्तिहान, देहाभिमान के इम्तिहान, काम महाशत्रु के इम्तिहान पास करने हैं। अब देखो, इम्तिहान पास करते तो उनके बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुशी होनी चाहिए ना, थोड़ी ना मृत्यु को डरना है। शरीर छोड़ना है, याद ये करके खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इधर से मुक्त होने वाले, हमारे परम धाम स्वर्ग जाने वाले हम। तो घर को याद कर खुशी होनी चाहिए। देखो, मनुष्य मुसाफिरी कर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। मुसाफिरी, कहीं घूमने गए फिर घर आते हैं तो मज़ा होता है ना, आनंद होता है ना। तो वैसे हम घूमने आए थे इधर चक्र में, है ना। सतयुग त्रेता में अच्छे से मज़े से घूमे, फिर द्वापर युग से शुरू किया खेल बहुत भटकने का। तो घूमने आए हैं हम, परम धाम से मुसाफिर आए हैं, तो थोड़ी ना हमें इधर की कोई चीज़ों से लगाव होनी चाहिए। तो मुसाफिर को कोई लगाव नहीं होता, उसको तो बस पास चलते चलते पहुँचने की इच्छा होती है। और वो भी क्या करता है पता है, कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ की सबसे श्रेष्ठ चीज़ ही देखने की कोशिश करते हैं, है ना। साधारण चीज़ें नहीं, हम कहते भाई हम घूमने आए हैं, इधर उधर थोड़ी ना माथा लगा देंगे। अच्छा देखो, निकलो, अच्छी चीज़ें खरीदो, निकलो। तो हम भी मुसाफिर हैं, बाबा कहते, तो हमें भी इधर से इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना, अच्छा उठा के तैयार रहना है। तो बाबा कहते देखो, मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हमें भी घर चलना है, तो तुम्हारी भी मुसाफिरी पूरी हो जाती है। तो मुसाफिरी कर रहे हैं मतलब घूमने आए हैं, तो घूमते टाइम क्या कोशिश होती है, जो उत्तम आदि उत्तम होगा वही अपने साथ लेके जाने की कोशिश होती है। तो अब घर चलना है ना, जहाँ फिर तुम्हारा जन्म हुआ होगा। हम अब घर जाते हैं जहाँ फिर जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है, क्या है? मूल वतन। कितनी खुशी होती है, अभी आपने आप चेक करना पड़ेगा। शरीर छूटना है बोलने से खुशी होती है कि पसीना आ रहा है? घबरा जाते हैं ना तो लोग। शरीर छूटने वाला है, सोच के खुशी हो रही है क्या? डर लग रहा है, चेक करना है। कुछ नहीं, खुशी होगी। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छा आगे पहुँचे हो। अपना उनका नाम अपना रहेगा और कुछ नहीं। जी, जिसका नाम उसका नाश निश्चित है। तो बाबा कहते हैं अब देखना है, हम आत्माओं का घर भी मूल वतन है। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा ही है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो, उन्हों को आधा कल्प पाठ ज़रूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। जी बाबा, तुम जानते हो ना, क्या जाना हमने? हमारी 84 जन्म पूरे हो गए, अब वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। वाह, बस घर और राजधानी याद है ना? है ना याद घर और राजधानी? जी बाबा, याद है। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद आते हैं। जैसे देखो, बिरला बाबा के टाइम में बिरला थे बड़े, अभी तो बहुत बड़े बड़े निकले। जैसे बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि है, सारा दिन उनको ख्याल रहती होगी ना अपने धंधे दौरे की। उनको कहो बाबा को याद करो तो कितने उनको अटक पड़ेगी, उनको याद आएगा। उनका व्यापार जितना बड़ा उतनी यादें उस तरफ बुद्धि जाएगी। तो घड़ी घड़ी धंधा उनको याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को। अभी तो माता ही ज़्यादा बिजी हो गई है, लेकिन माता में उतनी शक्ति भी है। एक माता चाहे तो ज़रूर अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, उसको वो शक्ति प्रकृति ने, परमात्मा ने दी है। इसलिए देखो, कहते स्त्री
जिस तरह से कहा स्त्री नरक का द्वार है, जिस तरह से बाबा कहते हैं स्त्री स्वर्ग का भी द्वार है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी पहले बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, सबसे सहजे माताओं को उसके पास सहने की शक्ति दी है ना, उसको बच्चा वगैरह पैदा करते टाइम कितनी यातना सहन करना पड़ता है। सबसे सहजे माताओं को, उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है माना देहाभिमान को छोड़ना है। सारी दुनिया को तुम्हें बुद्धि से भूलना है। तुम मुसाफिर हो ना, तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। आत्मा समझ शिव बाबा को बनना मतलब जीते जी मरना कहते हैं। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा तुम्हारे सिर पे बहुत है, याद से ही उतरेगा। दिल तो सबकी होती है ना कि हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए। हर आत्मा को लगता है कि हम भगवान का बन जाए, हमें भगवान प्राप्ति हो, सबके दिल होती है। हाँ, शरीर का भान नहीं रहे सबको लगता है। बच्चे हम अशरीरी आए थे, हाँ शरीर लेके नहीं आए थे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। जी बाबा, बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे, ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। तुम जल्दी आत्माभिमानी बनेंगे तो दुख भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाबा कितना समझाते हैं बच्चे, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है बच्चे, तुम सत्व प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़िया है, यह सब अल्पकाल के लिए सुख है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो इस जन्म में पैसे वाला बना है। हाँ, फिर दान करते हैं, परंतु यह तो यहाँ पे जो करोगे, ज्ञान के बिना जो भी करोगे वो एक जन्म के लिए मिलेगा। ज्ञान के आधार से करोगे तन मन धन सफल, वो जन्मों जन्मों के लिए मिलेगा। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम साहूकार बनते हैं। जी बाबा, थैंक यू बाबा। यहाँ तो तुम जन्म जन्मों के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वो फिर बहुत फंसे हुए हैं धन के सुरक्षा में। उनको कितने डर रहते हैं, इनकम टैक्स का डर, और कितने कितने डर उनके पीछे रहते हैं। जिनके पीछे धन बहुत, जिनके पास बहुत धन है अभी कलयुग में, तभी उनको बहुत तकलीफ है, फंस पड़े हैं। जिनको बहुत धन है वो फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके या ज्ञान में। कोई साधारण गरीब ही झट बाबा के ऊपर सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वो कमाते ही हैं पुत्र पोत्रे के लिए, हमारा कुल चलता रहे सोचते हैं, इसलिए पैसे के पीछे लगे हैं। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्री आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, वो फिर जन्म लेते उनके घर में। जैसे बहुत दान जो करते हैं वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है ना। लेकिन इस जन्म का राजा बना तो कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। तुम्हें तो अविनाशी सुख मिलता है, तो जन्मों जन्मों के लिए हमारा सुख खत्म नहीं होता। ऐसा हमें अविनाशी सुख अभी मिलता है, ये खरी राजाई है तुम्हारी। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं, हमारे दुख दूर करो देवा। तुम समझते हो दुख दूर सब होने वाले हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहे। सिवाय एक बाप के कोई तुम्हें सुख का वर्षा दे ना सके। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितने दुखी है। यह है ही दुख का धाम, दुख बढ़ता ही जाता है, तमोप्रधान बनते जाते हैं। अब हम संगम पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? संगम पर बैठे हैं। वह सब कलयुग में है।
यह है पुरुषोत्तम संगम युग तुम्हारे लिए। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी बहुत खुश रहेंगे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक हमें बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। भगवान पढ़ाते तो उनके बच्चे भी क्या होने चाहिए? भगवान भगवती होने चाहिए। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसा मिलता है? वो भी बाप बैठ समझाते हैं। दुख कैसे हुआ? वो बाप बैठ के समझा रहा है, सम्मुख आके समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान तो दुख हरता सुख करता है ना, तो ज़रूर दुख में आते हैं, तब तो उसका गायन करते हैं। तुम जानते हो, तुम हर बार हमें ही मास्टर ज्ञान सागर के रूप में बाबा देखते हैं। तुम जानते हो जी बाबा। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, हम भी के ब्रह्मा के बच्चे राजयोग सीख रहे हैं। झूठ थोड़ी है बोलेंगे, हाँ झूठ नहीं बोल रहे हम। कोई को ये संशय आए तो समझाना चाहिए, अरे ये तो पढ़ाई है, देखो विनाश दुखों का सामने खड़ा है। हम है सत्य संगम युगी ब्राह्मण चोटी, इस मनुष्य सृष्टि के ऊपर का पूरा मुख्य हिस्सा हम है ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। इसमें ही बच्चों को विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, हाँ क्या तक याद करते हैं? अपना चार्ट देखते रहो। कहाँ तक बाबा को याद करा, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है, कब खुशी गायब हो जाती चेक करो। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए जी बाबा, ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा सेकंड करते हैं। क्या करते हैं? सेकंड भगवान के हाथ में, तो माया हमें शेक खिला नहीं सकती। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा सेकंड करते हैं तो हमें माया शेक खिला नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से क्या कर रहे हैं? हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा सेकंड करते हैं, सेकंड करते हैं। सूक्ष्मोत्तर में जाके बाबा के गोदी में बैठते हैं, बाबा से मिलन रास करते हैं, बाबा के साथ डांस करते हैं, बाबा के दाढ़ी मूंछ के साथ खेलते हैं। हाँ क्या क्या करते हैं ब्रह्मा माँ के साथ? तो बाबा कहते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा सेकंड करते हैं, वो भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। वरदान लेते हैं 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए
पहले 100 पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनो। तब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल तुम्हें प्राप्त होंगे। जब विजय माला का मन का बन सकेंगे, 100 पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, क्या किसी के प्रति भी जो भी है ऐसा वैसा निकाल दो, क्योंकि उसमें हमारा विजय अटका हुआ है। 100 पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे 100 पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन: स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। स्वयं के सारे कर्मचारियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। हम नहीं कह सकते अरे मुझे तो ऐसे गंदा वीडियो नहीं देखना था, मैं तो मुरली सुन रही थी, वो तो अपने आप सामने आया तो देखा। नहीं, सामने आएगा, लेकिन मेरे आंखों के आके कर्मचारी पे पूरा कंट्रोल है, मन मंत्री पे पूरा कंट्रोल है। वीडियो ऐसा वैसा आने दो, मुझे कर्मचारी को बताना है, मुझे ये देखने में कल्याण नहीं है, मैं इसमें मेरे श्वास संकल्प समय वेस्ट क्यों करूं। सो इस तरह से स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। अव्यक्त इशारे राजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। राजयोगी बोला हमने, लेकिन है तो सहज योगी। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है, उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चों को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते एक दूसरे के लिए। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। ओम शांति शांति।